पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने कई हजार घंटे के प्रवचन दिए हैं और ऐसी कई शंका समाधान भी किए हैं। फिर भी मेरे पुरुषार्थ की कमी और समझ की कमी है, इसलिए मैं ये शुभ अवसर जो मेरे को मिला है उसका उपयोग करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरी शंका जो है वो आत्मसिद्धि शास्त्र से है। उसमें कृपालु गुरु ने आत्मार्थी के जो 4 लक्षण बताए हैं और उसके बाद में बताया कि ऐसी दशा जब होगी तभी जो गुरु के सुविचार हैं वो हमारे काम आ सकते हैं और मोक्ष मार्ग मिल सकता है। अगर ऐसी दशा नहीं होगी तो वो नहीं, गुरु भी असर नहीं आएंगे और मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु ने ये नहीं बताया कि ऐसी दशा के उपाय क्या है, क्योंकि जब मैं अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो पाता हूँ कि वो चारों लक्षण नहीं है मेरे में, 2 हैं या 1 नहीं है या 3 नहीं है। टाइम पे जैसे भी मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, तो ऐसा क्या करूँ मैं कि वो चारों लक्षण मेरे अंदर हमेशा रहें और मैं तत्पर रहूँ चारों लक्षणों के लिए और मैं गुरु की वाणी को पूरी तरह से ग्रहण कर सकूँ। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु सुपात्र जीव को आत्मार्थी कहा है। आत्मार्थी का अर्थ है जिसे आत्मा से ही प्रयोजन है, जिसकी प्रत्येक शंका आत्मा के संबंध में है। आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य ने जो परम कृपालु देव को 6 शंका पूछी है, वे सभी शंकाएं आत्मा के संबंध में ही हैं। शिष्य ने पूछा है कि क्या आत्मा है, क्या आत्मा नित्य है, क्या आत्मा कर्मों का कर्ता है, क्या आत्मा कर्मों का भोक्ता है, क्या आत्मा का मोक्ष है और क्या आत्मा के मोक्ष का उपाय है। ये सभी शंकाएं आत्मा के संबंध में ही है और जिसके भीतर में आत्मा संबंधी शंका प्रारंभ हो, यह सुपात्र जीव का लक्षण है, यह आत्मार्थी का लक्षण है। हर एक बात में घूम फिर करके चैतन्य पर ही आ जाए। जिनकी शंका हो कथानुयोग के संबंध में या करणानुयोग के संबंध में, द्रव्यानुयोग के संबंध में या फिर चरणानुयोग के संबंध में, शिष्य यदि प्रश्न पूछे कथानुयोग के संबंध में कि महावीर भगवान 10 भव पहले शेर की अवस्था में थे, महावीर भगवान का जीव ही मारीची की अवस्था में था, ये सब पूछे और गुरु को कहे कि ये कहानी मुझे बताओ। और गुरु जब कहानी बताए तो अंत में शिष्य के भीतर ये शंका उत्पन्न हो, ये स्वाभाविक है कि हे सद्गुरुदेव, आपने यह तो बताया कि शेर की अवस्था में महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन पाया था, मगर शेर की अवस्था में उस शेर का ध्यान कहाँ था, कैसे पाया। और जब गुरु कहे कि उस शेर ने आत्मा का ध्यान किया, ये आत्मज्ञान पाया। अंतिम शंका शिष्य की यही है कि शिष्य ने जो शंका पूछी है शेर के संबंध में, महावीर भगवान के जीव के संबंध में, मगर अंत में यही प्रश्न कि ये आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है जिसका ध्यान करके ये महापुरुष तीर्थंकर हुए
अरिहंत हुए, सिद्ध हुए। तो कथानुयोग की चर्चा सुनकर के अंत में शिष्य आया आत्मा पर। यह आत्मा कैसा है जिससे वे महापुरुष हुए। कर्णानुयोग की चर्चा सुनकर के भी कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक है, 2.5 द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में फिर ये भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, 7 क्षेत्र है, 3-6 पर्वत की माला है, हार माला है। ये सब शिष्य गुरु से जानता है, मगर अंत में ये पूछता है कि ये जो 3 लोक है, ये 3 लोक में जीव ने बहुत परिभ्रमण किया। 3 लोक का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिस प्रदेश पर जन्म मरण न हुए। जब गुरु ये 3 लोक का वर्णन करते थे, उस समय शिष्य ने फिर अंत में ये पूछ लिया कि ये 3 लोक के एक भी प्रदेश पर जन्म मरण किए बिना आत्मा न रहा, तो ये आत्मा का स्वरूप क्या है कि जिसके ध्यान के बिना 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर परिभ्रमण हुआ। फिर वही बात कि 3 लोक का वर्णन सुनकर के भी शिष्य की अंतिम शंका यही थी कि आत्मा का स्वरूप क्या है जिसे समझे बिना 3 लोक में परिभ्रमण किया। कथानुयोग को सुना तो भी आत्मा पर, गणितानुयोग, कर्णानुयोग ये सुनकर के भी आत्मा पर, द्रव्यानुयोग भी सुना कि 6 द्रव्य है, मगर 6 द्रव्य को जानने से मुझे क्या लाभ है। अंत में शिष्य ने यही पूछा कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, मगर ये विश्व जो है ये इतना विराट है। जब गुरु कह रहे थे कि विश्व इतना विराट है और चैतन्य परमात्मा तो अनंत द्रव्य का जो समूह ऐसा विश्व, उसमें एक द्रव्य है चैतन्य में, तो महान कौन है कि 6 द्रव्य का समूह जो विश्व है वो बहुत बड़ा है, विराट है, और मैं तो एक अंश हूं। मगर जो मैं एक अंश हूं, एक द्रव्य हूं, जिस द्रव्य के एक गुण ज्ञान गुण की एक समय की जानने वाली पर्याय, जिसमें ये सारा लोक प्रतिबिंबित हो जाता है, समा जाता है, तो महिमावान तो मैं हुआ। ये जब वर्णन हो रहा था तब फिर शिष्य ने पूछा कि ये जो महिमावान भगवान आत्मा, इसका अनुभव कैसे हो कि जिससे आत्मज्ञान हो और फिर आगे चल करके केवल ज्ञान हो। सारे जगत के 6 द्रव्यों का वर्णन सुनकर के भी अंत में आया भगवान आत्मा पर। चरणानुयोग का वर्णन सुना कि अणुव्रत इस प्रकार के है, महाव्रत इस प्रकार के है, ये सब सुना। पूर्व में मैंने श्रावक के व्रत का पालन किया और मुनियों के महाव्रत का पालन किया। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि आत्मा के ज्ञान के बिना ये अणुव्रत महाव्रत का पालन करके भी निर्वाण न हुआ, सुख न पाया। फिर शिष्य ने पूछा कि ये आत्मा क्या है कि आचरण इतना सुंदर था फिर भी संसार परिभ्रमण और ये अनंत दुख की परिपाटी चलती ही रही। तो चारों अनुयोगों का वर्णन सुनकर के शिष्य अंत में चैतन्य परमात्मा की ही शंका करता है। उसे कहते हैं शिष्य आत्मार्थी है। परम कृपालु देव ने जो आत्मार्थी के लक्षण कहे हैं, उनमें जिसका एक ही प्रयोजन है आत्मा के साथ में, पर द्रव्य के साथ में तो सभी अनुयोग की, जिनवाणी के सभी वचनों की चर्चा सुनकर के भी अंत में उसकी जिज्ञासा एक आत्मा की है। इसलिए परम कृपालु देव ने मतार्थी और आत्मार्थी ऐसे 2 भेद किए। उसमें जो 38वीं गाथा में हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी
कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया या आत्मार्थ निवास। कषाय जिसका उपशांत हुआ है, कषाय जिसका मंद हुआ, यह आत्मार्थी का पहला लक्षण है। कषाय का अभाव नहीं कहा, कषाय मंद हुआ ये कहा, इसलिए क्योंकि आत्मार्थी ने अभी आत्मा को पहचाना नहीं है, तो आत्मा की पहचान के बिना कषाय का अभाव होगा कैसे? अभी तो आत्मार्थी है ना। इसलिए ये कहा कि कषाय जिसका मंद हुआ है, और कषाय की मंदता और कषाय के अभाव का अंतर क्या है दोनों के बीच में? कषाय की मंदता माने कि देशना सुनने के लिए सुपात्र हो गया, ये मंद कषाय। गुरु पर क्रोध नहीं आता, गुरु कुछ भी कहे क्रोध नहीं आते। 5 लफ्ज है ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। ये विशुद्धि है कि 5 इंद्रिय और मन से ज्ञान का उगाड़ तो इतना हुआ, विचार करने की शक्ति मिली जो एकेंद्रिय में नहीं थी। अब ये बुद्धि तो मिली, मगर पंचेंद्रिय तो बहुत है, शेर भी पंचेंद्रिय है। मगर अभी मुनि का शरीर देखा कि मुनि को खा जाओ। कषाय की मंदता नहीं, तो ज्ञान का उघाड़ हो, पंचेंद्रिय पर्याय हो, कषाय भाव इतना मंद हो, कितना मंद कि गुरु की देशना सुनने के लिए वो बैठ सके, सुन सके, इतना मंद, उसे कहते हैं कषायनी उपशांतता। सारी दुनिया उसे कुछ भी कहे और बुरा न लगे, उसका नाम है कषाय का अभाव। और गुरु कुछ भी कहे और बुरा न लगे, उसका नाम है कषाय की मंदता। कितनी भी धुलाई करे तो भी कुछ ना हो, और हंसते हंसते बाहर आकर के कहे आज तो बहुत धुलाई की। ये कषाय की मंदता, बुरा ही नहीं लगे, मगर भाव से कोई पहचान न पाए ऐसे। मैं उसकी धुलाई करता हूं और बाहर निकलकर कंधे में हाथ डाल करके एक दूसरे निकलते, पता ही न चले इसकी धुलाई हो गई। उपशांतता का अर्थ ही है, बस इतनी सुपात्रता शिष्य की, उसको इतना सब बर्दाश्त करने को तैयार हो गया, जो है वो सब सहन करने को तैयार हो गया। कल मैंने ये दोनों लाडले के बारे में बताया। मैंने ऐसे किसी भी ज्ञान दीपक के साथ में बर्ताव नहीं किया, प्रेम से, वात्सल्य से, सामने से कभी नहीं कहा हो। कल मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा था, मैंने कहा चल चंपी कर, मसाज कर दे सिर में। ऐसा सामने से किसी को नहीं कहा। हाँ, लोग ने मुझे सामने से कहा और मैंने मना किया, ऐसा बहुत बार हुआ। और इतने सालों के बाद में मेरे साथ इतनी सालों तक किसी का रिश्ता रहे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं धुलाई बहुत करता हूं। ये खोपड़ी ही ऐसी, ये खोपड़ी वाले पीछे, आपकी खोपड़ी ऐसी क्यों है? ऐसी ही है, जैसी है ऐसी है। खोपड़ी पर बर्फ रखो, ये रखो, वो रखो। और सबसे ज्यादा ज्ञान भी मैंने हृदय से जो शेयर किया होगा ये दोनों के साथ में। एक ही कारण से उन्होंने सब प्रकार से मुझे सहन किया, स्वीकार किया। एक ही कारण से कि जो भी कहते होंगे कहीं ना कहीं भूल तो होती होगी, और सुधरेंगे और पलटेंगे।
कषाय की उपशांतता, कषाय की उपशांतता। सब कुछ सहन करने को तैयार हो गए, इंद्रियों के विषय के भोगों को छोड़ करके सुनने के लिए तैयार हो गए। आपकी दुकान भी चलती होगी, घर में काम करने वाला कोई नहीं होगा, और भी बहुत सी प्रतिकूलता, ये सब बिना काम के आप में से कोई भी नहीं है, निकम में कोई भी नहीं है। काम लेकर के, घर का काम इतना छोड़ करके आप यहां तक आए हैं, बस यही कषाय की उपशांतता। इतनी तो तैयारी है कि चलो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जो भी आपसे अनुकूल है। नहीं तो टीवी के अंदर वहां सीरियल आती है, एक रिमोट से चालू करना है, सीरियल देखने के लिए मन नहीं होता कि लाओ मैं रिमोट दबाऊं और देखूं। टीवी भी चल रहा हो तो देखते नहीं, अपना काम करते रहते हैं। और इतने दूर दूर 24-24, 48-48 घंटे का सफर करके, इतने बुढ़ापे में भी यहां तक आना, घर पे बैठ करके भी सुन सकते थे, फिर भी यहां आना, ये कषाय की उपशांतता। मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष के अतिरिक्त अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात संसार का इतना जला हुआ। मात्र मोक्ष अभिलाष, स्वर्ग की आशा न हो, स्वर्ग का लोभ न हो, वह आत्मार्थी। भवे खेद, अभी यह भव छूट गया तो अगले भव में कहां जाऊंगा, उसका खेद है, परिभ्रमण का खेद है। जब ये सुने तो ऐसा लगे कि अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा और वर्तमान में ये परिभ्रमण कर रहा है, अनंत सिद्धों के साथ में सिद्धशिला पर विराजमान होने की शक्ति वाला यहां चमड़े के संग में खेल रहा है। ये परिभ्रमण कब छूटे? ये भवे खेद और प्राणी दया। प्राणी दया माने करुणा का भाव, जिस पर हम थोड़े दिन से चर्चा कर रहे कि जो नजर के सामने दिख रही है, ऐसी हिंसा से पहले छूटे। अब सभी के परम कृपालु देव ने जो लक्षण कहे, ये लक्षण कहे हैं आत्मार्थी के, जिसे आत्मा से प्रयोजन है। मगर इससे पहले परम कृपालु देव ने 4 गाथाओं में 15, 16, 17 और 18, इन 4 गाथाओं में आत्मार्थी कौन हो सकता है यह कला समझा दी। उसमें सबसे पहले यही से शुरुआत की 15वीं गाथा में, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाक्यो चिन्ह निर्दोष। यह सबसे पहली बात। यह आत्मार्थी का लक्षण, आत्मार्थी होने के लिए स्वच्छंदी न होना। स्वच्छंदता का अर्थ अपने मन से, अपनी कल्पना से जिनवाणी मां के शब्दों के अर्थ निकाल करके उसे ग्रहण करे और उसी प्रकार से आचरण करे, ऐसा जीव स्वच्छंदी है। अपनी मति कल्पना अनुसार उस पर पूरी शिविर हुई है। सद्गुरु, भक्ति, स्वच्छंद, मुक्ति, ये 4 गाथाओं पर विस्तार से उसमें वर्णन किया था। कितना भी जानकार हो, मगर गुरु के पास में जाए तो उस ज्ञान को एक और रखे। गांधी जी वकील थे, मगर वकालत छोड़ करके जब कृपालु देव को शंका पूछते हैं
कृपालु देव के प्रति जो अहोभाव आया वो वकील होकर के नहीं आ सकता था। जो अहोभाव आया उस अहोभाव में मैं इतना जानता हूं, नहीं तुम्हारा क्षेत्र अलग है, गुरु जो कह रहे वहां तुम्हारा जो बुद्धि का ज्ञान, तुम्हारा बाहर का ज्ञान काम में नहीं आएगा। इसलिए अपने ज्ञान दीपकों में ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है जो इंजीनियर भी है, वैज्ञानिक भी है, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, और जानबूझ करके मैं उनको इस नाम से बुलाता हूं, कोई आगे पदवियां लगाए बिना, आगे पीछे कोई पदवियां लगाए बिना। यहां जब सुनने के लिए बैठे तो सरल होकर के वाणी सुनने के लिए बैठे। गुरु के पास में धनपति होकर के, करोड़पति होकर के न जाए। गुरुदेव के पास तो भावनगर के सम्राट भी जाते, कहते ये भिखारी आए, अपमान करने के लिए नहीं, भिखारी आए। भावनगर के सम्राट, अपनी तो हिम्मत अभी इतनी नहीं। भावनगर के राजकुमार भी आए थे थोड़े दिन पहले उमराला, वो टॉपिक नहीं निकला, निकलता तो फिर वहां पर भी विस्फोट होता। तो गुरुदेव ये कहते ये बड़े भिखारी आए। छोटा भिखारी तो अच्छा रास्ते पर 2-4 रुपये मांगता है, ये बड़े भिखारी पूरे राज्य में सबके पास में टैक्स मांगते हैं। वेरो, पानी वेरो, बिजली वेरो, ये टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, सब प्रकार के पैसे मांगने वाले ये राजा, ये बड़े भिखारी है। कागळना टुकड़ा तिजोरी में बंद करीने राख्या अने के हूँ सम्राट छूं। सम्राट तो ये छे जेने चैतन्य सम्राट में डुबकी लगावी लीधी, ये सम्राट छे आ गुरुदेव। उन गुरुओं के हम शिष्य होकर के ऐसी दृढ़ता, किसी का अपमान करने नहीं, मगर दृढ़ता इतनी ऐसी, कोई भी धनपति आ जाए, करोड़पति कोई भी आ जाए, कागज के टुकड़े तेरे भाई। उमराला में बहुत से लोग हैं दान देने वाले, 1 करोड़ देना है, नाम कहां लगेगा, कौन सी गाड़ी में आए उस गाड़ी में बैठ जाओ। इन सबको पता है, और ये मेरे को बोलते ऐसा क्यों किया। प्रेम से भी तो बात हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। बोला नहीं हमको नाम तो चाहिए, नाम वाम कुछ भी नहीं। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा देना है जिसमें तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। 1 रुपये में नाम चाहिए, बोले ना नहीं चाहिए। 5 रुपये में कि ना नहीं चाहिए। कितने तक नाम नहीं चाहिए, बोले कि 10, 20, 25 लाख तक नाम नहीं चाहिए। अच्छा तो 25 लाख दे दो, बाकी ले लो। जितने तक में नाम नहीं चाहिए ना, धन दे करके। मगर गुरुदेव का जीवन ऐसा था, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रख करके, ऐसी उनकी मस्ती थी, ऐसी भावना हम पाते हैं। भगवान मेरी तो ये भावना है। गुरुदेव के सामने तो थे वहां माइक वगैरह सेट करने वाले, यहाँ तो मुझे ही सेटिंग करनी है, मगर भावना पाता हूं गुरुदेव जैसी दशा आए, ऐसी दशा आए। इतनी अंतर में निर्भयता, और परम कृपालु देव की तो बात ही क्या। परम कृपालु देव ने स्वच्छंदता छोड़ने के लिए कहा, स्वच्छंदी मत होना, व्यवहार और निश्चय का बैलेंस रखना। गुरु यदि भूखे हैं और दोपहर का 1 बज गया है तो ये मत पूछना जमशो
જમશો? ना, नहीं जमू। पेट तो खाली होगा ना। हाँ। उस खाली पेट में कैसे भेद ज्ञान करते हैं? इसको स्वच्छंदी कहते हैं। गुरु को रोटी खिला, तेरा पेट खाली रख, और फिर कुछ भेद ज्ञान कैसे करते हैं? गुरु का पेट खाली और कहते हैं इसमें भेद ज्ञान कैसे करते हैं? यह स्वच्छंदता है। व्यवहार और निश्चय का बैलेंस ऐसा हो। और परम कृपालु देव ने ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र में शुष्क ज्ञानी और क्रिया जड़ का वर्णन करके दोनों का निश्चय व्यवहार का समन्वय किया है, समय सार की 11वीं गाथा। जिसका विस्तार है, ये सब आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा है, 15 से लेकर के 18 तक। इसलिए आपकी ये सरलता है, इनको देख करके आपको पता न चलेगा। इंडियन आर्मी के ऑफिसर है, उनको देखो तो आप पहचान न पाओ, जिस तरह से वो ड्रेस वगैरह पहन करके, ये तो अभी इतने सरल होकर के बैठे, बस ऐसे ही बैठना। यहां सब पद, सब प्रतिष्ठा एक और ऐसा स्वरूप है, तब वो पाता है। 3 लोक का नाथ भगवान आत्मा, जिस आत्मा में लीन हुए, और 6 खंड का धनी चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हो, मुनिराज ऋषभदेव जब कैलाश पर्वत पर आत्मा के ध्यान में लीन है, तब 6 खंड का धनी चक्रवर्ती, जिसे नमस्कार करने का, वंदन करने का भाव आता है, झुकने का भाव आता है। चक्रवर्ती झुका माने उनका 6 खंड झुक गया, 6 खंड मुनि के चरण में झुका। और जब वह चक्रवर्ती झुकता है, उस चक्रवर्ती को आशीर्वाद देने तक का भी विकल्प न उत्पन्न हो। ऐसा कौन चैतन्य परमात्मा है ये कि जिसमें लीन होकर के चक्रवर्ती को भी आशीर्वाद देने का भाव न आए? अब वो चक्रवर्ती महान कि चक्रवर्ती को आशीर्वाद देने का भाव भी नहीं आता, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जिसमें लीन है, ये चैतन्य महान। और ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। तुरंत ही ये जैसे से रोज 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 ये सुनोगे ना, तो अंतर में ऐसे ही वो जो मिथ्यात्व का भाव है, वो जो तुरंत वापिस आ जाओगे। दौड़ इतनी दूर नहीं होगी, फिर तुरंत वापिस आ जाओगे। पहले तुम्हें 1 घंटे के बाद में याद आता था कि अरे गुरुदेव ने ये कहा था कि तू चैतन्य है। अभी 5 मिनट में तुम्हें याद आ जाएगी ये बात। पहले तरह तरह का तुम आयोजन करते थे, अब ये कषाय और विकार को कैसे निकालो, अब लौट आते हो, लंबा नहीं फैलता है, तुरंत ही पिघलने लगता है। कषाय तो पिघला, मगर मोह भी पिघलने लगता है। इसलिए आपकी यही पात्रता है। मैं अपने को धन्य मानता हूं, ऐसे जीवों के संग में सत्संग करने का अवसर मिलता है। सरल परिणामी, बड़े बड़े अफसर नहीं, अफसर होने पर भी यहां सरलता से बैठने वाले। और मैं बताता नहीं, बहुत सी बातें ऐसी मुझे आपसे भी सीखने को मिलती है। बस भीतर में ये
अंदर में ही ये घोलन चलता रहे। जो भी सुना, आपको समय नहीं मिलता है, जहाँ ड्यूटी पे जाए, मोबाइल की सुविधा नहीं, मोबाइल हाथ में नहीं। अब ये ज्ञान दीपक है, अब 15 मिनट 5 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनने के लिए कहाँ समय मिले, कहाँ वो सुविधा भी मिले। इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मोबाइल लेकर नहीं, एक कोने में बैठकर 5 मिनट बैठ करके विचार सिर्फ करना। आपके बॉस का अधिकार आपके शरीर पर है, आपकी वाणी पर है। भीतर में जो भेद ज्ञान का अभ्यास है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वह करते रहना। और ऐसे यदि दिन में 4 बार भी 5-5 मिनट बैठ करके ये विचार चलता रहा, मैं तो कहता हूं बैठ भी न सको, बस क्रिया के काल में ऐसा। मैंने दृष्टांत दिया मुसलमान का, आज सुबह मैंने उनको बताया, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वहां पर हुआ था हमला, अमेरिकन एयरलाइंस जो, उसका पायलट वही तो आतंकवादी प्लेन को हाईजैक किया था। सुबह का समय था, मगर आपको शायद पता ना हो, निकलने से पहले वो नमाज पढ़ के निकला था। और ऐसे बहुत अनुभव हुए। कोई भी टैक्सी वाला भी, मैं कहीं लंबी यात्रा पर हूं, 6 घंटे का सफर है, बीच में रोकेगा, रेस्टोरेंट में कहीं पर होल्ड करेगा, तो भी नमाज पढ़ने के लिए वहां रुक जाएगा। सब जगह, परदेश में तो मुस्लिम देशों में नमाज के लिए, जैसे टॉयलेट बाथरूम वहां पर, ऐसे वहां पर नमाज का एक कमरा सब जगह होगा। मांसाहारी भी, शराबी भी परमात्मा का स्मरण करूं उनके हिसाब से, वह भी अपने नियम को नहीं तोड़ता, तो फिर ये तो चैतन्य परमात्मा, जिसमें कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं है कि रेस्टोरेंट कब आएगा, होल्ड करेगी बस और मैं उतर कर नमाज पढ़ूं। यहां तो बस में बैठे बैठे तुम वेद ज्ञान और तत्व विचार कर सकते हो। इसलिए तो लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि चक्रवर्ती के हाथ में चक्र है और उस चक्र से 6 खंड को जीतते हैं, मगर भीतर में चैतन्य चक्रवर्ती है, जिसके बल पर 8 कर्मों से विजयी पाते हैं, वो चैतन्य चक्रवर्ती। आगे किसी आज जैसे सुबह चर्चा चली कि पर सर्व पर भावों से, पर द्रव्यों से और गुणों के भेद से न्यारा में त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हो, तो इसका जो चिंतन होता है वो क्रम से होता है कि ये एक एक टुकड़े टुकड़े में होता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि परद्रव्य पर भाव से तो चिंतन होता है कि इससे में न्यारा हो, गुण का भेद, इसका चिंतन जो कहा गया, तो उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि त्रिकाली दो जो भगवान आत्मा है वो जानने देखने वाला नहीं है, तो इसमें वो गुणों का भेद का समावेश होता है कि उसको भी साथ साथ में लेना चाहिए। सबसे पहले मैं चैतन्य परमात्मा परद्रव्यों से भिन्न हूं, पर्याय से भिन्न हूं, और गुणों के भेद से भी न्यारा हूं। ये जो तत्व विचार चलता है वो विचार क्रम से चलता है, उसमें क्रम होता है। अनुभूति में क्रम नहीं होता, तत्व विचार में क्रम होता है। बाजार से घी खरीद कर लाए, आज खरीद कर लाए, आटा खरीद कर लाए, आज खरीद कर लाए, हो सकता है बादाम कल खरीद कर लाए हो,
हो सकता है काजू 4 दिन पहले खरीद कर लाए, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है ये सब अलग अलग समय पर लेकर के आए हो, सफाई भी करते अलग अलग टाइम पर। अब यहाँ इतना बड़ा प्रसंग है तो सब एक साथ में थोड़ी काम किया होगा, गेहूं को भी साफ किया है, फिर अलग अलग वस्तु को, मगर जिस समय मानो हलवा बनाया है तो वस्तु सब अलग अलग सफाई की जाती है, रखी वहां पर अलग अलग है, बनी है, और जब वो हलवा जीभ पर आया, वो अनुभव जो हलवे का हुआ उसमें समय भेद नहीं है, मगर हलवे की पूर्व तैयारी जो है उसमें समय भेद हो सकता है, होता है। तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये शरीर से न्यारा हूं, ऐसा विचार चला। फिर इस शरीर के संगी साथी किसी की मृत्यु हो गई कि वो भी मैं नहीं हूं, उससे भी न्यारा मैं चैतन्य हूं। फिर कभी ये विचार चला कि अरे अभी मुझे गुस्सा आ गया, मगर ये क्रोध का जो भाव है, ये क्रोध का भाव वह क्रोध में है और उपयोग में है। समय सार की 181 नंबर की गाथा स्मरण में आ गई। तो अलग अलग समय पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार चलता रहता है, मगर यह जरूरी नहीं है कि पहले जब भी विचार करेगा तो परद्रव्य को पहले लेगा, पर्याय को बाद में लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसी स्थिति है उस प्रकार से भेद ज्ञान करता है, मगर समझने के लिए ये क्रम है। चिंतन के लिए अथवा तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए पहले परद्रव्य से, फिर पर्याय से और फिर गुण भेद से तो अभ्यास ऐसे करें। परद्रव्य से यदि भेद अभी हुआ नहीं है, जाना नहीं है, और पर्याय से मैं न्यारा हूं, तो उल्टी बात हो जाएगी। परद्रव्य का रस छूटा नहीं, घर का रस छूटा नहीं, दुकान का रस छूटा नहीं, और आज कमाई ना हो और गुस्सा आया तो ये क्रोध से मैं जुदा हूं, मगर जो धन से जुदा हूं ये तुझे समझ में नहीं आ रहा है, और क्रोध से जुदा हूं, इसलिए ये कहा पहले परद्रव्य से, फिर पर्याय से और फिर गुण भेद से, ये समझने के लिए। मगर कभी भी चिंतन कोई भी चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुभूति में ये भेद नियम से नहीं रहे। और गुणों के भेद के बारे में जो न्यारा हूँ ऐसा कहा है, तो वो चिंतन में अक्सर नहीं आता है। वो ऐसा समझने में आता है कि जिसमें कोई परिणाम नहीं होता, चैतन्य परमात्मा है। जब ये विचार चले कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो जो विचार है उस विचार में एकत्व न होता हुआ, वो जो चिंतन की धारा चलती हो, उस चिंतन में चिंतक हूँ ऐसा नहीं, मैं न्यायक हूँ, उस पर जोर करके चिंतन चलता है, मगर चिंतन में अपने को चिंतक नहीं मानता। एक अंग वाला स्वयं को न मानना, ये गुण भेद वाला न मानना। गुणों के जो भेद है वो परिणमित नहीं होते, कार्य में परिणमित नहीं होते। अखंड एक अभेद श्रद्धा गुण है, अनादिकाल से परिभ्रमण हुआ, अनंत गुणों की पर्याय अशुद्ध नहीं है। ये जो श्रद्धा की मलिनता है उस वजह से परिभ्रमण हुआ। ये श्रद्धा के कारण के ना, मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है। एक श्रद्धा के अपराध के कारण सारा आत्मा भटका है संसार में, क्योंकि अभेद है द्रव्य के साथ में।
आज मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा है। रात को 12 बजे तक तो हमारा सबका सत्संग चलता रहा, कमरे में ज्ञान दीपक ये सब के साथ में बैठे थे। फिर ऐसे सुबह हो गई, यही विचार चल रहा था, तो सिर दर्द बहुत हो रहा है। फिर मुझे अभी घूमने के लिए जाना है, वॉक करने के लिए, मगर जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि सिर दर्द हो रहा है। आपकी समझ में आ रही बात? मुझे सिर दर्द हो रहा है इसलिए घूमने नहीं जा पा रहा हूं। उसका कनेक्शन क्या? चलना थोड़ी सिर से है, पैर से है ना, कि भले ही पैर से चलना है, मगर ये जो सिर है वो पूरे शरीर के साथ में अभेद है। सिर घर पे रहेगा और शरीर जाएगा ऐसा नहीं। एक अंग में तकलीफ है तो पूरे शरीर को घर पर रहना पड़ता है, उसकी सजा पूरा शरीर भोगता है। क्यों? क्योंकि अभेद है। तो अशुद्धता एक श्रद्धा में है, मगर पूरा आत्मा संसार में भटका, क्योंकि श्रद्धा भगवान आत्मा के साथ में अभेद है। ये गुण का अभेद ऐसा भगवान आत्मा। और सिर दर्द मिट जाए फिर घूमने जा सकता हूं। श्रद्धा का ऐसा स्वरूप, ज्ञान का भी ऐसा स्वरूप है, ज्ञान से न्यायक तक। अभी हम पाथावाड़ा में हैं या गुजरात में हैं, या भारत में है, कि है पाथावाड़ा में है या गुजरात में है या भारत में है, ये जो बात है ना कि किसी व्यक्ति को अमेरिका से अपनी मातृभूमि की याद आए और वह भारत में आए तो मुंबई में आना पड़ेगा या दिल्ली आना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाएगा। ऐसे अमेरिका के एयरपोर्ट पर कहीं से भी इंडिया की फ्लाइट होती ही नहीं। दुनिया के किसी भी देश में इंडिया की फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुनिया के किसी भी देश से इंडिया की फ्लाइट नहीं है। मुंबई की है, दिल्ली की है, कहीं पर भी इंडिया लिखा नहीं मिलेगा। अब मुझे इंडिया की याद आ रही है, तो इंडिया की तो फ्लाइट ही नहीं मिल रही, कहीं भी ढूंढू नहीं मिल रही। अब मुंबई की फ्लाइट मिली, अब मैं फ्लाइट में बैठ गया और मुंबई आ गया। मुंबई की धरती पर मैंने पैर रखा, मगर मुझे जाना तो इंडिया है ना। अब मुंबई की धरती पर पैर रखा, अब इंडिया जाने के लिए क्या करूं? इंडिया जाने के लिए ये मुंबई है, उस विकल्प से छूट जाओ तो ये इंडिया। मुंबई है, मुंबई से नहीं छूटना है। मुंबई में पैर भले रखा, मगर ये मुंबई है ऐसे विकल्प से छूट जाओ और अनुभव करो कि यही भारत है। तो भगवान आत्मा की तुम्हें याद आती है, तो भगवान आत्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं। वहां 4 फ्लाइट मिलती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। यहां एक ही है फ्लाइट, ज्ञान। कि ज्ञान के डेस्टिनेशन पर पहुंचे, और जब पहुंचो कि यह ज्ञान, मैं चैतन्य, मगर आत्मा कहां हूं?
कि मैं चैतन्य हूं, उसमें चैतन्य ज्ञान वाला विकल्प नहीं कि यही भगवान आत्मा है, वो विकल्प छूट जाता है, फिर ज्ञान वाला विकल्प छूट जाता है। इसलिए कहा ना, पापा की उंगली पकड़ी, अब पापा को पकड़ने के लिए क्या करूं, यही तो पापा है। ये उंगली का विकल्प है, वो पापा तक नहीं पहुंचने देता। गुण का जो भेद है, ये भेद से अभेद तक पहुंचना, भेद से अभेद तक, और उस भेद से अभेद तक पहुंचने में वहां कार्य नहीं, माने ये जो न्यायक है, ज्ञान है, इसमें कार्य नहीं होता। तो जब चिंतन चले जो भी कार्य का, ज्ञानी को एक ऐसा अलग, बिल्कुल अलग, एक समय के लिए भी हो ऐसा, मैंने अनादिकाल से अनंत अपराध किया है, हुआ है ना अपराध, किया नहीं, हुआ है। अपराध अनंत हुआ है, परसों हुआ, उससे पहले हुआ, उससे पहले हुआ। एक भी क्रिया हो, क्रोध मान माया लोभ की क्रिया, जानने की क्रिया, जो क्रिया है, जो परिणमन है, वो ध्रुव है, जो सत्ता ये परिणमन में नहीं आती। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसमें ज्ञानी का एकत्व होता ही नहीं। ऐसा अब तुम्हें अंदर में ऐसा कोई पूछे ना कि कल तुम इस समय क्या कर रहे थे, सच बताओ। क्या कर रहे थे कि यहां बैठा था, यहां तो शरीर बैठा था। कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे कि जान रहा था ना? नहीं, वो जान रहा था, वो तो पर्याय में हो रहा था ना जानना। तो तुम्हारा एक ही अंतर से ये उत्तर हो कि कल क्या कर रहा था, माने आपने एक समय के लिए जो कार्य हो रहा है उसमें मेरे को क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि मैं ध्रुव हूं जो कर नहीं रहा था। कोई भी परिणमन हो, परिणमन की बात तुम पूछते हो, ये रॉन्ग नंबर है। तुम मेरे से मत पूछो। परिणमन की बात तुम उसे पूछो जो परिणमित होता है। इसलिए निहाल चंद जी सोगानी ने कहा, परिणाम पलट गया और मैं यूं का यूं रह गया। परिणाम तो पलट गया, ऐसा। इसलिए सम्यक दृष्टि को ऐसा कल परसों ऐसा नहीं, अनादि अनंत ऐसा परिणमन तो दिखता है। जानना 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 जानना, ऐसा अनादि अनंत परिणमन तो दिखता है, मगर परिणमन में जिसकी सत्ता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे चेतन है वो देह में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि चेतन का स्वभाव अलग है, देह का स्वभाव जड़ है। आत्मा शरीर में 50 साल रहे, 100 साल रहे तो भी शरीर तो नहीं हो जाएगा ना। अरे 33 सागरों पर नरक में रहा तो भी चैतन्य ही रहा ना। जैसे भगवान आत्मा देह के पड़ोस में रहता है, मगर भगवान आत्मा चेतन से जड़ नहीं होता है, ऐसे ही ध्रुव चैतन्य अनंत पर्याय के पड़ोस में रहता है, मगर पर्याय रूप नहीं हो जाता है। ये ध्रुव चैतन्य मैं हूं। देह में नहीं जाता है माने जड़ नहीं हो जाता है, पर्याय में नहीं जाता है क्योंकि पलट नहीं जाता है। ये तो कोई बिरला मेरे भाव को समझ सके ऐसा हो जो कह रहा हूं। बाकी तो सब ठीक है, भागवत चल रही, पूरी हो जाएगी, सामायिक हो गए, 48 मिनट पूरी हो गई, सामायिक हो गए, ये सामायिक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भाव इतना गहरा है इसका, समझ रहे हो भगवान कि ऐसा स्वभाव की बात कर रहा हूं कि जैसे चेतन है जो स्वभाव, उस स्वभाव को छोड़ करके जड़ स्वभाव में जो नहीं पलटता, ये बात तो समझ में आ जाती है। चेतन जड़ में नहीं पलटता। उसे ही स्वभाव से देखो कि मेरा जो स्वभाव है वो नहीं पलटना है, और पलटने का जो स्वभाव पर्याय का है।
जैसे चेतन में से जड़ में नहीं पलटता है भगवान आत्मा, ऐसे भगवान आत्मा ध्रुव से अनित्य में नहीं पलटता है। ये ध्रुव मैं हूं, इसलिए कहा देह से अलग और पर्याय से अलग, ये दोनों बात आ गई। अंतिम शंका, जिसका कभी नंबर ना आया उनको एक बार किसी को कुछ पूछना हो। बाकी सब केवल ज्ञानी है क्या? ठीक है। पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। पूज्य गुरुदेव से एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने अपराध किया, एक तरफ आप बताते हैं कि मैं निरपराधी हूँ। इसका उत्तर आपने कई बार दिया है कि ये दृष्टि की अपेक्षा कथन है, ये ज्ञान की अपेक्षा कथन है। तो थोड़ा सा दृष्टि की अपेक्षा कथन और ज्ञान की अपेक्षा कथन में कई बार ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन खड़ा हो गया। थोड़ा सा सरल से कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिससे दृष्टि की अपेक्षा कथन और ज्ञान की अपेक्षा कथन अलग अलग थोड़ा सा ख्याल में आ जाए। आपने जो शंका पूछी वो ज्ञान की अपेक्षा से है, और जिसने कभी पूछा ही नहीं है वो दृष्टि की अपेक्षा से। ज्ञान का जो विषय है भगवान आत्मा, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय शामिल है। जो मैं आपको बार बार ये कहता हूं ना कि पर्याय मेरे में मिली ही नहीं है, पर्याय से मैं न्यारा हूं, पर्याय से मैं पार हूं, ऐसा जब तक ऐसा जो द्रव्य जो देह में नहीं मिला, जो परिणाम में नहीं मिला, जो पर्याय में नहीं मिला, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा जो भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा की ओर दृष्टि गए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए बार बार ये संस्कार दृढ़ कराने के लिए ये कह रहा हूं, क्योंकि यदि पर्याय का थोड़ा भी रस यदि रह गया तो द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। पर्याय का कार्य करती है, मगर पर्याय का कार्य करे उस समय पर्याय का लक्ष्य पर्याय नहीं है, पर्याय का लक्ष्य द्रव्य है। इसलिए कहा स्टीयरिंग को देख करके गाड़ी मत चलाना, रास्ते को देख करके गाड़ी चलाना। आज तक इतनी बार आपने गाड़ी चलाई, स्टीयरिंग घुमाया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे घुमाया, कभी स्टीयरिंग को देख करके घुमाया? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन यहां आता है स्टीयरिंग में, और ध्यान है सामने। तो ज्ञानी की दृष्टि ध्यान चैतन्य परमात्मा पर है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो है सीधा चैतन्य। मगर उसे देख करके फिर पर्याय में परिवर्तन आता है, कार्य पर्याय में होता है, कार्य पर्याय में होता है। और पर्याय को देखे तो पर्याय दृष्टि होता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए कार्य और दृष्टि मुख्य है। कार्य वहां पर पूरी शक्ति, पुरुषार्थ, ये सब पर्याय में होगा, मगर उसकी शिक्षा नहीं देनी है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि द्रव्य पर जोर है तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। द्रव्य का यदि दर्शन हो गया तो पर्याय को पलटाने के लिए देखना नहीं पड़ता। जो लोग अपराध करते हैं उनको मुझे यदि सीख सिखानी हो
तो चाटा मारना पड़ता है। तो चाटा मारूं तो चाटा मारने वाला हाथ, आज तक किसी ने हाथ को देख करके, ऐसा देख करके चाटा मारा? देखा गाल को और फटाफट चलता है। कार्य यहां होता है, दृष्टि गाल पर है। यदि दृष्टि बिल्कुल ठीक रही, यहां तो पुरुषार्थ होगा ही होगा। माने जहां तुम्हारा पुरुषार्थ कार्य पूरा, उसका गाल तो हिलता ही नहीं है, ध्रुव है। मुझे ये विचार आया था कल, ऐसा कार्य पूरा यहां, और ये क्रिया एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, मगर 3 बार मारने से गाल 3 नहीं हो गए, गाल तो एक है। तो प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ होता है पूरा जोर लगा करके, मगर विकल्प ही नहीं आता। हाथ का विकल्प करके कोई चाटा थोड़ी मारता है। ये कैसा दृष्टांत है, समझने जैसा है, अपनाने जैसा नहीं। बिल्कुल ऐसा सब में। उमराला में ध्यान के शिविर के टाइम पे मैंने इस पर बहुत विस्तार से बताया। वो शिविर भी यादगार शिविर हुई। ध्यान का विषय, ये प्रमाण का विषय, और दृष्टि का विषय ये परम शुद्ध निश्चय नई का विषय है। उसमें पर्याय नहीं, पर्याय से पार। पर्याय से लक्ष्य, वो लक्ष्य जो है कि भगवान आत्मा, आज तक मैंने इतने 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 अपराध किए। सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं, जब सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ये भगवान आत्मा मैं हूं, तो फिर ये बोलते क्यों है? जब मैं भगवान आत्मा हूं तो ये बोलते क्यों है कि मैंने इतने अपराध किए? मैंने इतने अपराध किए, ये बोलने वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, ये बोलने वाली वाणी है, ये बोलने वाले विकल्प है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो उस समय भी ये स्वीकार करती है कि मैं निरपराधी हूं, वरना सम्यक दर्शन छूट जाता। जिस समय बोले हे भगवान हूं बहु भूली गयो, हूं पापी छू, कल सब लेंगे, परसों मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं। अब मलिन हूं, परम कृपालु देव ये कहेंगे, मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं, और वे ही परम कृपालु देव कहेंगे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, कोई बंधन नहीं। अपराध जो हुए उसका स्वीकार है, मगर अपराध का स्वीकार करने वाला जो विकल्प है, वो विकल्प है, वो श्रद्धा नहीं है। इसलिए भाव आ गया, किसी से कोई अपराध हो गया, माफी मांगने का भाव आ गया। मुनिराजों के संग में भी होता है, एक मुनि अपने जो गुरु है उनके पास में जाकर के भी माफी मांगते, कोई अपराध हो गया हो तो पश्चाताप करते, जो हो गया, मगर उस समय भी उनकी श्रद्धा यह है कि जो अपराध हुआ, अभी मैंने किसी को कुछ खराब कह दिया और थोड़ी देर के बाद में माफी मांग ली, माफी मांगने का विकल्प आ गया कि जो अपराध तूने किया नहीं था तो माफी क्यों मांग रहा है। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि अपराध हुआ वो कर्म के उदय से विकल्प आया कि मैंने उसे बुरा बोला, और ये माफी मांगने का विकल्प आया, ये भी कर्म के उदय से आया। न मैं अपराध करने वाला, न माफी मांगने वाला, ये ध्रुव चैतन्य मैं हूं। ऐसी समझ के साथ में पर्याय में ये होता है। और एक समय ऐसा जब आता है ध्रुव के जोर से,
फिर पर्याय में अपराध भी नहीं होता और माफी भी नहीं मांगता, क्योंकि विकल्प ही नहीं रहते, पूर्ण निर्विकल्प होता है। ये सीधी सी बात है, मगर आपकी समझ में नहीं आती। कितना सरल है ये। आएगा आएगा। बहुत अच्छी शंका आपने की। आप सभी शंकाकारों के लिए मैं आज एक उपमा देता हूं, पदवी देता हूं। आप सब आत्मार्थी, क्योंकि आप सभी की शंका आत्मा के संबंध में ही जगी है। आत्मार्थी से आप सभी को आत्मज्ञान की दशा प्रकट हो, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाता हूं। अभी अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।